नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश के सभी राजनीतिक दल मौका परस्त हैं। उन्हें लगना चाहिए कि इससे जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग के आधार पर वोट बैंक बनाया जा सकता है। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों को भुनाने में कोई पीछे नहीं रहता। इस प्रतिस्पर्धा में देश का कितना और कैसा नुकसान होगा या भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी बनेगी, इसकी किसी नेता और राजनीतिक दल को चिंता परवाह नहीं है। केरल के सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नौ न्यायाधीशों की बड़ी बेंच इस मामले में, जिसमें दूसरे धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, पर सुनवाई कर रही है, क्योंकि 2018 के प्रतिबंध हटाने वाले फैसले को चुनौती दी गई थी। यह विवाद 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद से लगातार चर्चा में है, जिसने सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। लेकिन केंद्र और कई श्रद्धालु पक्ष इस पारंपरिक रोक को बनाए रखने के पक्ष में हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि महीने के 3 दिन महिलाओं को अछूत नहीं माना जा सकता, जबकि चौथे दिन कोई छुआछूत नहीं होती। इस पर दलील देते हुए मोदी सरकार ने कहा कि धर्म आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि सबरीमाला के साथ साथ इस केस में मुस्लिम और पारसी महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर भी सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का समर्थन किया है। सरकार का कहना है कि यह मुद्दा धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा है, न कि लैंगिक भेदभाव से। केंद्र ने तर्क दिया कि भगवान अयप्पा की नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रकृति के कारण यह प्रतिबंध है और न्यायालय को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। सरकार ने तर्क दिया कि मंदिर की सदियों पुरानी परंपराएं संवैधानिक नैतिकता के नाम पर नहीं बदली जा सकती। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महिलाओं का प्रवेश न होना उनके अपमान से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मंदिर के विशिष्ट नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि किसी महिला को महीने में 3 दिन अछूत नहीं माना जा सकता और चौथे दिन कोई छुआछूत नहीं। अदालत में यह टिप्पणी तब आई जब सॉलिसिटर जनरल मेहता ने 2018 के सबरीमाला फैसले में की गई उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें 10 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक को अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का रूप बताया गया था। अनुच्छेद 17 संविधान में छुआछूत की किसी भी रूप में प्रथा पर रोक लगाता है। 2018 के फैसले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धता की धारणा के आधार पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा था कि वह इस व्याख्या से सहमत नहीं है। इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने उक्त टिप्पणी की। इस दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि भारत को पश्चिमी नजरिए से पितृसत्तात्मक समाज नहीं कहा जा सकता। साथ ही कहा कि महिलाओं की एंट्री पर रोक आस्था का मामला है, अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है महिलाओं को लेकर। ये केवल एक नज़ीर नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से पेश की जा रही है। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसकी महिलाओं को लेकर कितनी गहरी सोच है और वो क्या दर्शाती है, इसके उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। मंच से मंत्री विजय शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है, उनको हमने समाज की
बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। दरअसल जिस मंच से मंत्री ने बयान दिया था, उस मंच पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के साथ विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। देश भर में शाह के इस बयान का जबरदस्त विरोध हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, किंतु भाजपा टस से मस नहीं हुई। शाह आज भी मध्य प्रदेश की सरकार में, भाजपा सरकार में मंत्री हैं। यह उदाहरण बताता है कि भाजपा की महिलाओं के प्रति क्या सोच है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक दूसरा मामला भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी की महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन की हकदार हैं। कोर्ट ने माना कि सिस्टम में महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में व्यवस्था दी कि मनमाने मूल्यांकन के चलते स्थायी कमीशन से वंचित की गई भारतीय सशस्त्र बलों की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी पूर्ण पेंशन लाभ के हकदार हैं। ये जो कोर्ट में मामला दायर किया था, इसमें सोफिया कुरैशी का मामला भी शामिल था। तो इस मामले में यह कहा गया था कि यह निर्णय विंग कमांडर सुचेता एडन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर आया था, जिसमें 2019 में नीतिगत बदलावों और पिछले सशस्त्र बल अधिकरण के फैसलों के आधार पर स्थायी कमीशन न दिए जाने को चुनौती दी गई थी। तो ये दोस्तों स्थिति है जहां लगता है कि यहाँ महिलाओं को लुभाया जा सकता है, वो कोई ऐसी बात की जा सकती है, वहाँ फिर वैसी ही बात की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर या चुनावी रैलियों के दौरान बंगाली भाषा में संबोधन की शुरुआत करते हुए दुर्गा माता की जय और जय माँ काली के नारे लगाए थे। उन्होंने खुद को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त बताते हुए बंगाल की संस्कृति और नारी शक्ति का जिक्र किया था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही ये खेल खेलती है। इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको भुनाने का काम दूसरे तरीके से दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी लगातार करते रहे हैं। इन दलों को मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है। भाजपा और गैर भाजपा दल ध्रुवीकरण की राजनीति करने से कभी भी बाज नहीं आए। मामला चाहे सबरीमाला का हो या धारा 370 हटाने का या मुसलमानों के वोट बैंक का। यदि देश को कोई नुकसान होता है, देश की छवि पर कोई आंच आती है, तो इससे राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं है। जहां तक महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की बात है, तो दोस्तों ये कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाता है कि मानसिकता क्या है। दरअसल दिखावे के तौर पर महिला सशक्तिकरण की कितनी बात कर ली जाए, कितनी उनके लिए योजना बना ली जाए, लेकिन असली जो चेहरा है वो उस पे से नकाब इस मामले को, सबरीवाला मामले को लेकर हट गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दे रही है उससे साफ जाहिर है कि वो ये नहीं चाहती कि देश में महिलाओं को लैंगिक समानता हासिल हो, जो कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसकी व्याख्या करके दे चुका है। तो ये दोस्तों हालत है। हम केवल दो चार चेहरे गिना लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसे ही दो चेहरे, सोफिया कुरैशी और एक दूसरी जो आर्मी की अधिकारी थी, उसको रखकर हमने वो प्रवक्ता के तौर पर बनाकर पूरे देश में ये बटोरने की छवि बटोरने का प्रयास किया केंद्र सरकार ने कि देखिए कि वो महिला उत्थान की कितनी पक्षधर है। उन्होंने सेना की दो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल किया गया है। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ संकेतात्मक है, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है। हकीकत आपके सामने है कि सबरीमाला मंदिर में सरकार किस कदर अडामेंट है, सरकार किस तरह से विरोध कर रही है। और ये भी ध्यान रखने बात है कि केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, महिला जो न्यायाधीश हैं नागरत्ना, उन्होंने क्या टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केवल क्या महिलाएं 3 दिन अपवित्र रहती हैं, उसके बाद वो पवित्र हो जाती हैं। ये मुद्दा दोस्तों संविधान पीठ के समक्ष वहाँ पर चल रहा है। इस सुनवाई में देखना ये है कि फैसला क्या आता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या नज़रिया महिलाओं को लेकर, महिलाओं के प्रवेश को लेकर सबरीमाला मंदिर में रहता है। लेकिन ये जरूर है कि इससे भाजपा का जो चेहरा है वो जरूर बेनकाब हो गया है। और पहले भी जो उदाहरण है, चाहे वो मंत्री विजय शाह का हो, चाहे वो महिला अधिकारियों को आर्मी में स्थायी कमीशन देने का हो, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं ये बात रेखांकित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो आज भी वैसी है जैसी आज़ादी के बाद
सामंतशाही युग में हुआ करती थी। ये एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी मजबूरियां हैं, चूंकि सत्ता में रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर उस सामंती सोच को यहाँ पर लागू नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।